हेलो लर्नर्स। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं। आइए आज की हम अपनी राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर की पहली वीडियो देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक दल से जो कंटेंट पढ़ने वाले हैं वो है, सबसे पहले जानेंगे कि राजनीतिक दल को परिभाषित कैसे किया जाए, उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। और तीसरा जो कंटेंट रहेगा हमारा डिस्कशन का वो रहेगा कि राजनीतिक दल अलग अलग देशों में, अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में जो दलीय व्यवस्था है वो क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और पहला ही सवाल, राजनीतिक दल है क्या। देखिए, इसको कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं है। दल यानी कि समूह। अब राजनीतिक दल है यानी कि ऐसे लोगों का समूह जिनकी जो उद्देश्य है वो राजनीतिक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है, लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, सत्ता यानी कि सरकार बनाने के लिए, सरकार में अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अब चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इन्हें अपने विचार लोगों के समक्ष रखने होंगे। तो राजनीतिक दल एक संगठित समूह है। उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ने के साथ साथ सामूहिक हित से संबंधित जो अपने विचार हैं वो लोगों के सामने रखना। एक बात को याद रखिएगा बेटा कि सामूहिक हित विवादास्पद मुद्दा है। सामूहिक हित कौन सी पार्टी इन विषयों पर क्या विचार रखती है, यह अलग मुद्दा है। जैसे कि हमने श्रीलंका में देखा था कि जो वहां राजनीतिक दल था उसके विचार थे बहुसंख्यकवादी, तो वहां की स्थिति क्या रही। तो वो भी कोई ना कोई राजनीतिक दल तो था ही जिसके विचार ये थे कि बहुसंख्यकवाद जो है उसके पक्ष में जाया जाए। तो मैं राजनीतिक दल को कैसे परिभाषित करूंगा कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जिसका उद्देश्य है चुनाव लड़ना और सत्ता पर काबिज होना या सत्ता को हासिल करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या हैं। अब उसकी परिभाषा से ही उसके कार्य निकल जाएंगे। देखिए, राजनीतिक जो दल है सबसे पहला काम चुनाव लड़ना। और अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? दूसरा काम, चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम लोगों के समक्ष रखने पड़ेंगे कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हम क्या क्या काम करेंगे, है ना। अपने विचार लोगों के सामने रखने होंगे, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या है? अपने इन विचारों के साथ जनमत का निर्माण करना। जनमत निर्माण का मतलब है बेटा कि जो राजनीतिक दल होते हैं उसमें तीन तरीके के लोग उससे जुड़ते हैं। एक वो लोग जो नेता हैं उस दल के, दूसरे जो सक्रिय सदस्य हैं यानी कि एक्टिव मेंबर्स हैं, उस दल का फेवर करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और लोगों की जो विचार हैं उनको कोशिश करते हैं कि जो उस दल के साथ लोगों को कनेक्ट किया जाए। ठीक है, और तीसरे होते हैं जो उनके अनुयायी होते हैं, जो सिर्फ वोट डालने के लिए जाते हैं, एक्टिव मेंबर्स नहीं होते लेकिन समर्थक है उस दल के। ठीक है, तो राजनीतिक दल का तीसरा काम है कि उसके जो नेता हैं या जो उसके सक्रिय सदस्य हैं वो कोशिश करते हैं कि लोग उनके विचारों से प्रभावित हों और जब चुनाव हो तो उनको वोट दें। ठीक है, तो तीन काम हुए, चुनाव लड़ना, उस चुनाव लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम लोगों के सामने रखने पड़ेंगे। चुनाव घोषणा पत्र जारी करना पड़ेगा कि अगर हम जीत जाते हैं तो भाई हम ये काम करेंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, और चुनाव जीतने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? जनमत निर्माण करना पड़ता है, लोगों को समझाना होता है कि उनकी पार्टी के क्या विचार है और लोगों का इससे क्या क्या फायदा हो सकता है। उसके बाद अगर ये दल चुनाव जीत जाता है तो चौथा इसका कार्य बनता है सरकार चलाना और कानून बनाना। विधायिका में आ जाएंगे, जो भी राजनीतिक दल जीतेगा उसका प्रतिनिधित्व विधायिका में होगा। और विधायिका क्या होता है? विधायिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाती है। तो कहीं ना कहीं यही दल हमारे लिए कानून बनाने लग जाते हैं। इसके साथ साथ जो सरकारी मशीनरी है और सरकार द्वारा चलाए गए कल्याण कार्यक्रम है
वो भी जो राजनीतिक दल के सक्रिय मेंबर होते हैं ना बेटे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, वो लोगों तक उन कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचाते हैं कि भाई सरकार ये स्कीम चला रही है, आप ये वाला फॉर्म भर लो, इलाज मुफ्त में हो जाएगा, है ना, उसके लिए ये फॉर्म भरना पड़ेगा, वो प्रोसेस बताती है। उसके साथ साथ अगर कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ा और चुनाव में हार गया, ठीक है, तो उस राजनीतिक दल को भी विपक्ष की भूमिका निभानी होती है। और प्यारे लर्नर्स, जो विपक्ष होता है अगर वो मजबूत हो तो जो भी कानून बनेंगे, जो भी कार्यक्रम बनेंगे, उनमें जो कमियां हैं, खामियां हैं, विपक्ष उनको क्वेश्चन मार्क लगाएगा उन पर कि भाई ये कानून इस तरीके से गलत है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका भी राजनीतिक दल निभाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या काम हुए देखिए। सबसे पहले चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक लेकर जाना, तीसरा जनमत संग्रह करना, यानी कि लोगों को अपनी पार्टी के विचारों से मेल उनका मिल जाए और लोग उनको वोट दें, वो एक तरह का माहौल बनाना। चौथा, सरकार बनाने के बाद कानूनों में उनकी हिस्सेदारी हो जाती है। पांचवा, सरकारी मशीनरी उनके हाथ में आ जाती है और जो भी कार्यक्रम वो देश के लिए चलाते हैं, जनता के लिए चलाते हैं, राजनीतिक दल उन्हें आम लोगों तक भी लेकर जाते हैं। और उसके बाद जो लास्ट एंड फाइनल है कि चुनाव हारने वाला दल विपक्ष की भूमिका निभाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अलग अलग देशों में जो वहां की सामाजिक परिस्थितियां हैं और वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, विविधताएं जो सामाजिक और भौगोलिक है वहां, उनके आधार पर अलग अलग देशों में अलग अलग शासन व्यवस्थाएं हैं और उन शासन व्यवस्थाओं में दलीय व्यवस्था अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहली जो दलीय व्यवस्था है वो है एक दलीय व्यवस्था, यानी कि इसके नाम से ही पता चल जाएगा इसमें क्या होगा, इस शासन व्यवस्था में एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। इसका उदाहरण है चीन। चीन जो है उसमें सिर्फ एक ही पार्टी है और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि वहां कम्युनिस्ट जो विचार है उन्हीं विचारों के हिसाब से सरकार को निर्णय लेने होते हैं। ठीक है, दूसरी जो दलीय व्यवस्था है वो है द्विदलीय शासन व्यवस्था, यानी कि इसमें कितने दल होंगे, दो। अब एक बात याद रखिएगा, मुख्य दल दो होंगे, ठीक है, इन दो ही दलों में आमतौर पर सरकार अदला बदली होती है, कभी एक दल की सरकार बन जाती है, कभी दूसरे की। ठीक है, लेकिन यहां पर दूसरे दल भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यहां देखा जाता है कि जो बहुमत मिलता है वो इन दो दलों में से ही किसी एक दल को मिल जाता है, इसलिए इसे कहते हैं द्विदलीय शासन व्यवस्था। यानी कि यहां पर कितने राजनीतिक दल हैं, मुख्य दो। ठीक है, इसके उदाहरण हैं जैसे कि ब्रिटेन और अमेरिका। अमेरिका में अभी चुनाव हुए, आप अमेरिका में जानते हैं सिर्फ दो ही पार्टी है, कौन कौन सी है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो उस दल से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ जब आप ब्रिटेन की बात करते हो वहां पर भी दो ही दल हैं, दोनों दल, जैसे कि एक दल है वहां लेबर पार्टी और दूसरा दल है कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरी यानी कि बहुदलीय शासन व्यवस्था की। बहुदलीय, बहु मतलब अधिक, जिसमें दलों की संख्या काफी हो सकती है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, जब अनेक दल सत्ता की होड़ में आ जाते हैं, और ऐसा हो सकता है कोई एक दल भी शासन में आ सकता है या दो दल मिलकर भी शासन में आ सकते हैं या दो से अधिक दल भी गठबंधन बना लेते हैं और फिर वो भी सरकार में आ सकते हैं। जैसे कि अगर आप भारत की बात करो तो भारत में अभी केंद्र स्तर की जो सरकार है उसमें देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अब बीजेपी जो पार्टी है उसको अकेली बीजेपी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है, उसको इतनी सीटें नहीं मिली कि वो अकेली कह दे भाई हम सरकार बनाएंगे। तो चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपनी कुछ सहयोगी दलों के साथ गठबंधन कर रखा है। उस गठबंधन को कहा जाता है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ये जो गठबंधन है ये किस किस पार्टी का है, इसमें मुख्य पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी, ये बिहार से है ये पार्टी,
इसके साथ साथ टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, ये कुछ पार्टीज हैं जिन्होंने मिलकर अपना एक गठबंधन बना रखा है और उस गठबंधन का नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, इन सब ने मिलकर जो है, जब इनकी सभी के हमने एमपी काउंट किए तो इनको बहुमत मिला। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार अभी केंद्र स्तर पर हमारी चल रही है। तो इसमें एक से ज्यादा दल है भाई, है ना, 4 दलों के तो नाम हमने यहाँ पे लिख ही रखे हैं, इससे अधिक दल भी हैं, छोटी छोटी पार्टीज और भी जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा हमारा एक गठबंधन है भारत में, उसे पहले कहा जाता था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यानी कि यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, अब इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम रखा गया है इंडिया गठबंधन, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। हिंदी में इसे कहा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन। इस गठबंधन में मुख्य पार्टियां हैं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल। ठीक है, तो जो कहीं ना कहीं ये पार्टीज हैं, ये ऐसा भी हो जाता है कि एक गठबंधन से निकलकर कोई पार्टी दूसरे गठबंधन में चली जाए। ठीक है, ये चुनाव के नतीजों पर भी डिपेंड करता है, क्या राजनीतिक परिस्थितियां बनती है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए एक बार हम अपने कंटेंट को रिकैपिचुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा राजनीतिक दल क्या है। राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ता है और सत्ता हासिल करने के लिए प्रयासरत रहता है। फिर हमने उसके राजनीतिक दलों के कार्य पढ़े, चुनाव लड़ना, अपने नीतियों कार्यक्रमों को लोगों के समक्ष रखना, जनमत संग्रह का निर्माण करना, जब चुनाव जीत जाएंगे तो विधायिका में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी लेना और सरकार द्वारा बनाए गए जो कार्यक्रम है उनको आम जनता तक पहुंचाना, और चुनाव हार जाएंगे तो विपक्ष की भूमिका निभाना। उसके बाद हमने पढ़ा दलीय व्यवस्था। सबसे पहली एक दलीय व्यवस्था, उदाहरण चीन, एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद दूसरा द्विदलीय व्यवस्था, जिसमें मुख्य तौर पर सत्ता 2 ही दलों के बीच में आमतौर पर बदलती रहती है, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका। अमेरिका में 2 पार्टीज, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। ब्रिटेन में 2 पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी। उसके बाद आता है बहुदलीय शासन व्यवस्था, जहां पर बहुत सारे दल हैं। ठीक है, जैसे कि भारत। अब यहाँ पर कोई दल अकेला भी बहुमत में आ सकता है, और नहीं तो इतने बड़े देश में अगर वो अकेला बहुमत में नहीं आता है तो वो अलग अलग प्रांतीय जो पार्टियां हैं उनके साथ क्या कर लेता है, गठबंधन। बहुमत हासिल करने के लिए जब एक या एक से अधिक दल एक साथ आ जाते हैं उसे बोलते हैं गठबंधन। तो भारत में 2 गठबंधन है, एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जिसमें बीजेपी मेन पार्टी है, और दूसरा इंडिया अलायंस जिसमें कांग्रेस मेन पार्टी है। आशा है आप लोगों को कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।